परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, कृष्ण बलदेव की जय। नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे 30 मार्च है और हम लोग का नया वर्ष स्वदेशी नया साल शुरू हो गया है। हम लोग नया साल अपने अपने घरों में मनाएं। क्या आप लोग कैसे मनाएं, आप लोग ज़रूर बताएं। और आज कलश स्थापना का पहला दिन भी है माँ दुर्गा का, तो उसका भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शुरू हो गया नवरात्रा का टाइम, तो हमारे लिए बहुत समझिए तो सुखद बात है, बहुत प्रसन्नता पूर्वक ये बताने वाली चीज़ है कि हमारा नया साल जैसे ही नव वर्ष स्टार्ट हुआ, खुशियों का लहर आ गया और नए नए पर्व त्यौहार सब शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि गुरु बिन ठाकुर मिले न कोई। तो पूर्ण गुरु के बिना ठाकुर नहीं मिलते हैं। तो कैसे हम चले आपको हम बताते हैं। कहते हैं कि वृंदावन का ठाकुर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए खूब तड़पता है और भक्तों को तड़पाता भी है। प्रेम सिंधु में खुद भी गोते लगाता है और अपने भक्तों को भी उसमें छक कर डुबाता है। भक्तों की मीठी सी ठिठोलियों पर कभी खुद नाचता है तो कभी अपने इशारों पर नचाता भी है। एक अनूठा सा गजब का प्रेम भरा संबंध निभाता है। कौन? वृंदावन का ठाकुर। पर कब? जब एक जीव भक्त बनने से पहले शिष्य बनता है, या यूं कहें शिष्यत्व की ऊंचाइयों को छूता है। अपना तन मन जीवन अपनी श्वासें सदगुरु के नाम कर देता है। तब जब स्वयं सदगुरु अपने शिष्य पर रिझकर उसका हाथ भगवान के हाथों में सौंप देते हैं। बात उस समय की है जब श्री गोविंद स्वामी अपने कृष्ण से मिलने की तड़प लिए वृंदावन की गलियों में भटका करते और कन्हैया कन्हैया पुकारते मिट्टी मिट्टी हो जाया करते। उनका ऊंचा कुल था, विद्या बुद्धि वैभव संपन्नता, ऐसा कुछ नहीं जिसे प्राप्त न कर उनका करना शेष है। पर एक अभाव था, सिर्फ एक अभाव, जो उनकी हर आती जाती श्वास को बोझिल कर जाता, उनकी आंखों से अश्रुओं की धार बहाए रखता और मुख से प्रार्थना बनकर पल पल बहता और यही निकलता कि हे कृष्ण मेरे ठाकुर, कब मिलोगे? कब तक तुम्हें मूर्तियों में ही निहारता रहूंगा? कब तक तुम्हारे विग्रह से एक तरफा बातें करता रहूंगा? नहीं नहीं कन्हैया, अब तू सामने आओ। देखो यह वृंदावन, इसका तो कनकन आज भी तुम्हारी लीलाओं से महकता है। ये हवाएं तुम्हारे सखाओं की ठिठोलियों से आज भी गूंजती है। तुम्हारा उनके साथ खेलना कूदना मनाना, तो कभी रूठ कर बैठ जाना। क्या ये रस मुझे नहीं चखाओगे प्रभु? बताओ ना। एक दिन गोविंद स्वामी एक वृक्ष की गोद में बैठे अपने ठाकुर से यूं ही निहोरे कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी उनका एक मित्र दौड़ता हुआ आया, बोला गोविंद, गोविंदा गोविंदा, अरे मेरी बात सुन। गोविंद ने आंखें खोली, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहा है? चिल्ला नहीं रहा हूँ, तुझे साथ ले जाने आया हूँ, चल मेरे साथ। गोविंदा बोला, पर कहाँ? मित्र बोला, अरे तू नहीं जानता, जिस ठाकुर से मिलने के लिए तू दिन रात बिलखता है, सुना है तेरा ठाकुर आजकल गोसाई जी के वश में रहता है। गोसाई जी? हाँ हाँ, वृंदावन के सदगुरु गोसाई जी। कहते हैं कि वो जो खिलाते हैं तेरा ठाकुर वही खाता है, जब सुलाते हैं तो सो जाता है और जिससे मिलने को कहते हैं ना उसी के सामने आ जाता है। अब जरा सोच, अगर एक बार गोसाई जी तुझ पर रिझ गए तो गोविंद की आंखों में तो चमक तैर गई। बिना एक क्षण गवाए मित्र ने दोस्त का हाथ पकड़ा और दौड़कर ले चला यमुना के तीरे। गोधूली का समय था। गोसाई जी यमुना के बीच उतरकर अंजलि में जल भरकर संध्या वंदन कर रहे थे। गोविंद दूर खड़े होकर एकटक निहार रहे थे। हल्की हल्की रोशनी में दमकता नूरानी चेहरा, होठों पर अलौकिक मुस्कान और आंखों में चढ़ा एक दिव्य सूर्य। आहा,
ऐसा नूरानी स्वरूप गोविंद तो पलके झपकाना ही भूल गया। कहते हैं ना, चमड़े की आंखें चमड़ा ही देखती है, पर प्रेम और श्रद्धा से भरे नेत्र दिव्यता खोज ही लेते हैं। आज गोविंद की श्रद्धा पूरित आंखों को भी गोसाई जी में अपने जैसे ठाकुर का ही दिव्य झलक मिल गई हो। संध्या वंदन पूरा हुआ। इससे पहले गोविंद दौड़कर उन तक पहुंचता, गोसाई जी ने ही जोर से आवाज लगा दी, गोविंद मेरे बेटे आ गया तू? इतनी देर क्यों लगा दी? कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वो मीठी सी आवाज जैसे कानों में ही पड़ी, गोविंद की आत्मा तक झंकृत हो उठी। ऐसे लगा मानो जन्मों से बिछड़ा कोई अपना अचानक सामने आ खड़ा हुआ। दौड़ पड़ा और घाट की सीढ़ियों में ही गोसाई जी के चरणों में स्वयं को न्यौछावर कर दिया। एक झलक और गोविंद अपना तन मन हृदय आत्मा सब कुछ खो बैठा। उसी समय सदगुरु गोसाई जी ने अपना वरद हस्त गोविंद के मस्तक पर धर दिया। अंतर हृदय की गुफा में ठाकुर जो छिपा बैठे थे उनका दीदार करा दिया। उनका किवाड़ पल भर में खोल दिया। तत्क्षण ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ और बस फिर क्या था। जो ठाकुर आज तक विग्रह में भगवान बनकर बैठा था वही गोविंद के सामने सखा रूप में प्रकट हो गया। भीतर बाहर अपनी मोहिनी मुस्कान से उसका हृदय चुराने लगे। गोविंद तो धन्य धन्य हो गया। भावना जैसे फलीभूत हो गई, हाथ जुड़ गए और मुख से निकल पड़ा, अरे मेरे गोसाई ने कैसो गजब की दियो, जिसे खोजता था माटी माटी में उसे मेरे सामने प्रकट कियो। अरे मेरे गोसाई ने कैसो गजब कियो। बस वो दिन था, गोविंद पूरी तरह से गोसाई जी का हो गया। बालक की नाई उनकी सेवा में रत रहने लगा। दिन भर मंदिर का कार्यभार संभालता, मंडली में बैठकर कीर्तन सेवा करता। रात को जब गोसाई थक कर सैया पर गिराते तो उनके चरणों की सेवा में खुद को खो देता। अगर शिष्य मिटना जानता है तो सदगुरु भी लुटाना जानते हैं। शिष्य की छिपी एक इच्छा को भी पूरा करने का भार वे स्वयं पर ले लेते हैं। गोसाई ने भी कुछ भी ऐसा नहीं किया। वो समझी तो पूरे के पूरे कृपा अपनी बहुमूल्य कोष खोल दिया और अपने इष्ट अपने ठाकुर के हाथों में अपनी प्रिय शिष्य का हाथ थमा दिया। सदगुरु की आज्ञा थी, ठाकुर भी कैसे ठुकराते। गोविंद ने परम सखा अपने मित्र बन गए और उनके अपनी गिनती में सम्मिलित कर लिया। दोनों गहरे मित्र बन गए। बस अब तो गोविंद ठाकुर की लीलाओं का भी रस चखने लगा। ठाकुर की चंचलता के बारे में तो क्या ही कहें। उधर गोविंद भी कम न था। दोनों सखाओं की खूब जमी। दिन रात नित नए खेले खेलने लगे। एक दिन गोविंद और ठाकुर कुंज लताओं के बीच लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। कन्हैया ठाकुर बार बार छिप जाता। गोविंद कभी लताओं के पीछे, कभी वृक्ष के ऊपर, कहाँ कहाँ उसे न खोजता। पर अब की बार गोविंद अड़ गया। देख कन्हैया, तू तो बड़ा चालाक है रे, हर बार मुझसे ही दाव खिलवाता है। पर अब नहीं, अब की बार मैं छिपूंगा और तू मुझे खोजेगा। कन्हैया ने कहा, ना ना ना, तू जानता नहीं, यह तो सदियों पुरानी रीत है। मैं ही छिपता आया हूँ और मेरे भक्त ही मुझे खोजते हैं। गोविंद ताली मारकर हंस पड़ा। बड़ा आया भगवान बनने, क्या भूल गया? मैं तो तेरा सखा हूँ सखा। इतना कहकर गोविंद कुंज लताओं में अदृश्य हो गया। पर कन्हैया, उसने गाल पर उंगली रखकर कुछ देर सोचा, मुस्कुराया और फिर बिना दाव दिए ही दौड़कर मंदिर में आकर विराजमान हो गया। गोविंद ने देखा, अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? पीछे पीछे दौड़ा, पर जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगा, यह क्या? द्वारपालों ने ही बाहर ही रोक दिया। गोविंद को बड़ा गुस्सा आया। ओह, ये तो बात है, फिर ठीक है। तो ये बात है, फिर ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसे। जिस मार्ग से हर रोज कन्हैया मंदिर से आकर बाहर आता जाता है ना, उसी के मार्ग के बीचों बीच गोविंद अपना आसन जमा कर बैठ गए।
जोर जोर से कहने लगा, देखो देखो इस गवार को तो देखो, मेरा दांव लेकर भाग आया और भीतर जाकर छिप गया। और तो और अपने दरबान को भी सिखा दिए इसने, मुझे अंदर ही नहीं आने देते, पर कोई नहीं। अरे कभी न कभी तो बाहर आएगा, तू तब तक बताऊंगा तुझे। कह देता हूँ, मुझसे बैर कमा के तू भी सुख से नहीं सो पाएगा, चाहे तू कितना भी बड़ा भगवान क्यों ना हो। अपने सखा की प्रेम भरी चेतावनी सुनी तो कन्हैया की तो धड़कनें बढ़ने लगी। भीतर ही भीतर अपने सखा से दूर न रहा न जाए और भय के मारे बाहर आया न जाए। क्या करूं, कैसे मनाऊं? अभी यह वहां पहुंच चल ही रहा था कि उसी समय सदगुरु गोसाई अपने प्रभु को नैवेद्य अर्पित करने पधारे। वे भोग लगा रहे हैं, पर प्रभु का तो ध्यान ही नहीं है। गोसाई ने बड़े प्रेम से पूछा, ठाकुर क्या हुआ, क्या आज भोग परोसने का मन नहीं? ठाकुर ने भोले बनते हुए सारी बात बता दी। नहीं गोसाई जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, वो आपका गोविंद है ना, मैं उसका दाव लेकर क्या भाग गया तो मेरा मार्ग ही रोक कर बैठ गया। कहता है बाहर निकलूंगा तो मेरी पिटाई करेगा। अब आप ही कुछ करो ना, आपकी बात वो कभी नहीं टालेगा, आप ही गोविंद को मना लाओ ना। गोसाई जी खिलखिलाकर हंस दिए। आज ठाकुर ने एक बार फिर दिखा दिया, भक्त और भगवान में जब जब भी ठनी है तो सदगुरु की कृपा ही से तू बनी है। आज अपने गोविंद को एक बार फिर भगवान से मिलाने गोसाई जी निकल पड़े। हाथ में बड़ी सी लाठी पकड़ी है, धरती को ठोकते बजाते पहुंच गए गोविंद के पास। कान से पकड़ा और कहा, क्यों रे गोविंद, यहाँ बैठा क्या कर रहा है? चल, तुझे मेरा ठाकुर बुला रहा है। गोविंद ने देखा, मन ही मन सोचा, अच्छा तो कन्हैया तू तो बड़ा डरपोक निकला, सोए आने की हिम्मत नहीं हुई तो गोसाई जी को लाठी लेकर भेज दिया। पर हाँ समझ ले, आज तुझे थोड़ा तो जरूर छकाऊंगा। गोसाई जी अपने शिष्य के हृदय में उठते इस साखे रस का खूब आनंद ले रहे थे। साखे रस यानी जो मित्र का आनंद होता है, मित्र के साथ जो रहने में आनंद आता है, उनका ये रस ले रहे थे गोसाई जी, उनका गुरु। अब उसकी भक्ति की गहराई देखकर मन ही मन प्रसन्न भी हो रहे थे, पर बाहर से प्रभु की लीला के सहभागी भी बन रहे थे। उन्होंने गोविंद का कान जोर से खींचा, उसे खींचते हुए ले आए अपने ठाकुर के सामने। प्रेम भरी झिड़की देते हुए कहा, क्यों रे, ठाकुर से ठिठोली कर रहे हैं? इसे इसी समय क्षमा मांग इनसे। क्षमा? और मैं, पर क्यों? गोविंद ने बड़ी हैरानी से पूछा। गोसाई जी, यह आपके सामने ही भोला भाला बनता है, पर आप नहीं जानते, अपने सखाओं के लिए, हमारे लिए तो यह चालाकों का सरदार है, सरदार। गोसाई जी ने सुना, गोविंद को जोर से फिर झिड़क दिया। चुप, अपने ठाकुर के लिए भी भला कोई ऐसा बोलता है? मुझे तो लगता है जरूर तूने ही कोई शैतानी की होगी। जैसे ही यह सुना, अब तो गोविंद की मोटी मोटी आंखों में आंसू तैर गए। गोसाई जी, आप भी देखा, आप भी आ गए ना इसी के बातों में। माना यह आपका लाडला है, आप इसे बहुत स्नेह करते हो और यह भी आप ही का सुनता है, पर क्या मैं आपका कुछ नहीं लगता? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते? इतना कहकर गोविंद ने छोटे से बालक की तरह मुंह फुलाया और मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया। गोसाई जी और ठाकुर की तो खुलकर हंसी छूट पड़ी। सदगुरु ने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, अब अपनी लीला समेटिए। मेरा शिष्य मुझे अति प्रिय है और उसकी आंखों में आंसू, यह तो हमें कतई स्वीकार नहीं। इसलिए अब तो जो भी चाहता है ना, आपको वही करना होगा। ठाकुर मीठा सा मुस्कुरा दिए, कन्हैया मीठा सा मुस्कान दिए। पुण्य सदगुरु की आज्ञा थी, भला कैसे अस्वीकार करते।
सतगुरु की आज्ञा का मान रखने और अपने भक्त को मनाने भगवान पहुंच गए अपने गोविंद के सामने। उसके ठीक सामने जाकर खड़े हुए और अपना मस्तक झुका दिया। इधर गोविंद, उसका लक्ष्य अपने सखा को झुकाना नहीं, बस छकाना था। साख रस का आनंद लेना भर था। उछल पड़ा अपने ही स्थान पर। एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुरा रहे थे। तभी गोसाई जी आगे बढ़े और दोनों सखाओं को पकड़ा और एक दूसरे का आलिंगन कर लिया। अटूट मिलन का एक समझी तो साक्षी बने और एक बार फिर संसार को दिखा दिया, गुरु बिन ठाकुर मिले ना कोई, गुरु बिन ठाकुर मिले ना कोई। तो अगर आपको भी मेरा ये मतलब कि जो भगवान श्री कृष्ण के समय में जो वृंदावन की गलियों में ये होता था, ये लीलाएं चलती थी और उसको हम आपके सामने समझ रखें, आपके समझ रखें। अगर आपको थोड़ा सा भी लीला पसंद आया हो तो आप लोगों भी वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।